नंबर्स। इस एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में a इज इक्वल्स टू 1 गिवन है और b इज इक्वल्स टू 2 गिवन है। अब हम लोग को स्वैप करके रिटर्न करना है, दैट इज़ 2,1 रिटर्न करना है। अगर इनपुट होता है ऐसे कि a इज इक्वल्स टू 6 है, b इज इक्वल्स टू 7 है, तो हम लोग को रिटर्न करना है 7 6। तो इसको इस ऑर्डर में रिटर्न करना है। अब इस ऑर्डर में रिटर्न करने के लिए क्या होता है कि पहले इनिशियली a इज इक्वल्स टू 1 होता है और फाइनल आउटपुट में a इज इक्वल्स टू 2 हो जाता है और सेम विद b भी 2 रहता है और फिर 1 हो जाता है। इसको कैसे करेंगे? हम लोग को क्वेश्चन में a और b तो गिवन है एज ए इनपुट की तरह, ठीक है। सो इसमें हम लोग को आगे क्या करना है कि a में a x और b डालना पड़ता है, b में भी a x और b डालना पड़ता है, फिर a में वापस a x और b डालना पड़ता है और फिर क्या करना पड़ता है कि a और b को अब रिटर्न कर दो। ये 3 लाइन से बस हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है कि बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे a में a x और b डालेंगे, फिर b में भी a x और b और फिर a में वापस a x और b। इससे हम लोगों का जो वो है नंबर्स वो स्वैप हो जाते हैं। तो स्वैपिंग के लिए ये एक्स और है, ये इसका बहुत ध्यान रखना है कि तीनों में सेम चीज़ डालनी है। ए में सब पहले वो डालना है, फिर बी में डालना है, फिर ए में डालना है। क्या डालना है? ए एक्स और बी डालना है, फिर बी में वापस एक्स और बी डालना है, फिर ए में वापस एक्स और बी डालना है। अब इसका ड्राई रन समझते हैं कि कैसे हो रहा है। सबसे पहले ए में ए एक्स और बी डालना है। सो ए क्या है यहाँ पे? ए इज इक्वल्स टू 1 है। बड़ा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे a इज इक्वल्स टू 6 है, b इज इक्वल्स टू 7 है। अब क्या हमें कहना है? a क्या है? 6 है, b क्या है? 7 है। अब एक्स और का मतलब है कि जिसमें ऑड नंबर वंस होते हैं वही सिर्फ बचता है। जैसे इसमें इवन नंबर वंस है तो 0 हो जाएगा, इसमें भी इवन नंबर वंस है तो 0 हो जाएगा, इसमें ऑड नंबर वंस है तो इसका आंसर क्या बचा? 1 बचा। तो आंसर में क्या आया? ए में क्या आया? हम लोगों का आंसर 1 आया। अब क्या करना है? तो वापस से b में a x और b करना है, तो b का करेंगे b इज इक्वल्स टू a x और b।